अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 2 लिविंग थिंग्स का चैप्टर यूनिट 3 लिविंग ऑन अर्थ देखना है। ओके, लिविंग ऑन अर्थ का रिकॉल अगर देखें तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। यहाँ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं जो अर्थ पे मौजूद होते हैं ज़मीन पे। प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की और रोशनी की, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अदर डू नॉट। कुछ जो यंग एनिमल्स होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं और कुछ नहीं होते। एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड वाटर एंड सम कैन फ्लाई इन द एयर। एनिमल जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी के अंदर होते हैं और सम कैन फ्लाई इन द एयर, और कुछ जो है वो हवा में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। एनिमल्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द ईट, मतलब क्या वो खाना गज़ा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है एनिमल्स को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेशल पार्ट्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स और एनिमल्स के पास कुछ ऐसे ख़ास हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो क्या कर रहे होते हैं, विच आर यूज्ड इन डिफरेंट वे, जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से। नेक्स्ट देखिए, सम एनिमल्स आर वाइल्ड, सम आर डोमेस्टिक एंड सम वी कीप एज पेट्स। अब कुछ एनिमल्स को जो है वो वाइल्ड हैं, मतलब जो जंगली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसके अंदर फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो डोमेस्टिक हैं, जो घरेलू हैं, जैसे कि जो कम्युनिटीज़ वगैरह में रहते हैं, जैसे कैट्स और ये सब डोमेस्टिक हो गए। और कुछ जो है ना वो पेट्स हैं, जो आपके घर में आप उसको रखते हैं अपने पास पेट्स एनिमल्स के तौर पे। ठीक है, इस वी गेट फूड एंड अदर यूज़फुल प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। हमें हासिल होते हैं फूड और दूसरी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो किससे? एनिमल्स के ज़रिए। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, हमें अपनी एनिमल्स की हिफाजत करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इससे एक्सरसाइज के ऊपर। अब फर्स्ट एक्सरसाइज अगर हम देखें तो एक्सरसाइज से पहले हमें बुक के अंदर कॉन्सेप्ट चेक दिया हुआ है, तो वो देखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एट द एंड ऑफ ईच वन। कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस, कुछ करेक्ट वर्ड्स को दिए हुए हैं आपको एंड द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ। कौन सी लिविंग थिंग्स ब्रीथ? हर हर लिविंग थिंग्स अपने सांस लेता है ना, तो ऑल, सम, नो, तो इसमें से है ऑल। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स सब जो है वो लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर रहे होते हैं। ओके, और इसी तरीके से फिश डैश थ्रो डैश, तो क्या आ जाएगा? ब्रीथ एंड गिल्स। फिश जो है वो ब्रीथ सांस लेती है किसके ज़रिए? गिल्स के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट है लीफ टेक्स इन एयर एंड थ्रोज टोमेटो। अब जो लीव्स है ना वो हवा हासिल होते, हवा लेते हैं थ्रो स्टोमेटा किसके ज़रिए? छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं किसके अंदर? प्लांट्स की लीव्स की सरफेस पे, तो उधर से जो है ना वो एयर का अमल लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपने और लीव्स पे मौजूद होते हैं स्टोमेटा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमें दिया हुआ है मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड, राइट देम आउट इन योर बुक। आपने डेफिनेशन को मैच करना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 हमें दिया हुआ है हैबिटाट। हैबिटाट एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अडेप्टेशंस। व्हाट इज़ द अडेप्टेशन? अडेप्टेशन क्या होता है? डिस्क्राइब व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। कुछ किस्म के स्पेशल पार्ट हिस्से मौजूद होते हैं जो उनको रहने के लिए, उस जगह पे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है उनको ना, तो वो उसे अडेप्ट करते हैं ताकि वो वहाँ पे ईजिली रह सकें। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर्स इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमें गिवन है रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच पेरेंट्स प्लांट्स एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग। ये प्रोसेस होता है जो पेरेंट्स एनिमल्स और प्लांट्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग न्यू। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना ये पूरा कॉन्सेप्ट चेक गिवन था आपको, और आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ आपसे कहा जाता है कि आपको मैचिंग करनी थी उनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो हैबिटाट, व्हाट इज़ द हैबिटाट की बात की जाए तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो मतलब कुदरत की तरफ से दिया गया माहौल है ना एक ख़ास एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वहाँ रहते हैं, वो हैबिटाट कहलाता है। इसी तरीके से अडेप्टेशन की बात की जाए तो वो अडेप्टेशन कहते हैं जो अपने अंदर चेंजिंग लेकर आनी होती है ना, अडेप्ट करने होते हैं वो पार्ट्स ताकि जो आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें उस इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट देखें तो ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सांस लेने का अमल और बाहर निकालने का अमल किसके ज़रिए हो रहा है? ब्रीथिंग के ज़रिए। उसको एक नाम दिया गया है ब्रीथिंग का। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट्स प्लांट्स एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है? आपने कुछ करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। नंबर 1, प्लांट टेक्स इन वाटर थ्रू दिस पार्ट। प्लांट किससे जो है ना वाटर लेता है? रूट्स के ज़रिए। ठीक है, रूट्स मतलब जड़ों के ज़रिए प्लांट्स जो है वो पानी को अपने अंदर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अडेप्ट टू लिव अंडर वाटर, वो कौन है जो अडेप्ट करता है अपने आप को पानी के अंदर भी, तो वो जाहिर सी बात है फिश, मछली। नंबर 3, द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स और प्लांट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, अभी हमने देखा भी पीछे मैचिंग में, तो वो हैबिटेट। टू सर्वाइव एन एनिमल नीड्स अ हैबिटेट दैट कंटेन्स, अगर सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स को किसकी ज़रूरत होगी एक हैबिटेट के लिए, फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। उसके लिए चाहिए होगा खाना भी अच्छा, पानी भी, हवा भी और शेल्टर भी, मतलब कि अच्छी सा माहौल फराहम होना चाहिए हिफाजती तौर पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ दिस इज़ अ हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कैक्टस, वो कौन सा हैबिटेट है जो कैमल और कैक्टस के लिए है, मतलब कौन सी जगह है कैमल और कैक्टस के लिए रहने के लिए। ये जो है ना डेजर्ट एरिया में रहते हैं, आपको पता होगा कि कैमल जो है वो भी सहरा में रहते हैं, साथ साथ कैक्टस भी एक प्लांट है वो भी उधर ही होता है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में। अब देखते हैं इसके फिलिंदर ब्लैंक्स, फिलिंदर ब्लैंक्स के अंदर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने पुट करना है। डैश एंड डैश ले एग्स, कौन अंडे देते हैं, एडल्ट्स, लीव्स, बर्ड्स, सैंड्स, किटन, स्नैक्स। बर्ड्स एंड स्नैक्स आर लेज एग्स, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन, कैट जो है ना वो क्या बर्थ करती है, किटन को, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। प्लांट्स टेकन थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स, प्लांट्स किसके ज़रिए जो है ना एयर का प्रोसेस लेते हैं, लीव्स के ज़रिए। लीव्स के ऊपर एक मौजूद होता है स्टोमेटा, वो टाइनी होल्स होते हैं उस पर, उसे स्टोमेटा कहते हैं, उसके ज़रिए वो हवा का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, कोई हिस्से मौजूद नहीं होते उनके अंदर। बेबी ग्रो इनटू एडल्ट्स, बेबी जो है वो ग्रो होकर किस में आ जाता है, एडल्ट्स में, ठीक है। इसी तरीके 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन थी, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, सिर्फ आपने यहाँ से देखते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना था, ओके। इस तरीके से चूज़ द करेक्ट आंसर भी थे, वो भी हो गए, ओके। बहुत ईजी थी सारी एक्सरसाइज, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।